जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। लेकिन किसान भाइयों, आज हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ किसानों से जो एक ही गाँव के हैं उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि आखिर उनके गाँव में उनका गाँव कौन सा है, उनके गाँव में कौन सी खेती करते हैं। साथ ही साथ कुछ और नया लेके आ रहे हैं उसमें कि आखिर उनके गांव में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अगर कोई लोग आके देखना चाहे तो देख सकते हैं, घूमने वाले आ सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें जिससे कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि कितना इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत उसका फ़र्क पड़े। उसमें क्या क्या बातें रहेगी मैं आपको मुख्य रूप से बता दूँ। उसमें वहाँ की मुख्य फसलें क्या है, किसान क्या फसल करते हैं, वहाँ पानी के स्रोत क्या है, या फिर वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें जो देखने लायक है, और इंदौर जैसे शहर से वो कितना दूर पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें करने का बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। पहला रीज़न तो यही है कि जो किसान जो आ रहे हैं वो अपने गांव के बारे में कुछ बता सके। तमाम तरह की चीज़ें बातें करेंगे, लेकिन उसमें वहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर कोई व्यक्ति वहाँ आके देखना चाहे तो देख सकता है, या फिर जो मैंने अभी कुछ बातें आपको बोली धीरे धीरे इनमें और भी जब किसान भाइयों के कमेंट्स आएंगे, आप जैसे किसान भाई उसमें कमेंट्स करेंगे कि उसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, उन चीज़ों को भी हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो एक ही गांव के। दादा आप लोग, आपका नाम क्या था? गोवर्धन सिंह जी। आप सब एक ही गाँव के? कौन सा गाँव है आप लोगों का? जलोदिया। देखिए जलोदिया गांव में कहीं ना कहीं, और यहाँ इंदौर से कितना दूर पड़ता है वो? 65 किलोमीटर। कौन सी तहसील के आसपास है? सोनकच्छ के आसपास। तो ये सभी किसान भाई जलोदिया गांव में कहीं ना कहीं, और सोनकच्छ जो तहसील है उसके पास गांव। सोनकच्छ से कितना दूर पड़ता है मतलब 8-10 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, प्रश्न मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि ये सीरीज़ हमारी नहीं है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि इनिशियली कि ये चीज़ें क्या है, कुछ किसानों को शायद हो सकता है कि यार ये कुछ और चीज़ें आ रही है, लेकिन मेरा सोचना आ रहा है कि इससे भी कहीं ना कहीं किसान को फ़ायदा मिल सकता है, जैसा मैंने सोचा कहीं। अच्छा, आप लोगों से मेरा सबसे पहला प्रश्न तो ये कि जो आप गाँव बता रहे हैं, आपके गाँव में कोई ऐसी कहानी, या मैं आपसे ये पूछूँ कि गाँव में कोई ऐसी चीज़ें जो मान लो कोई बाहर से आने वाला देखने वाला चाहे तो वहाँ आके देख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके गांव में क्या? कोई भी चीज़, कोई अच्छा मंदिर हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो? हाँ, मतलब दार्शनिक जो दार्शनिक जो कुछ ऐसी क्या क्या चीज़ें आपके अंदर कुछ है ऐसा क्या? जो भी हो। हाँ भैया, तो आपके इधर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी व्यक्ति आए तो वो देख सके, ऐसा कुछ है आपके उधर क्या? नहीं, अभी एक गांव की बात हो रही है। अभी हम रोज़ कहीं ना कहीं एक गांव को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी नहीं ऐसा? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वहाँ कुछ भी नहीं हो यार? ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। या तो फिर आपने वहाँ कुछ बनाना चाहिए इस तरह का, फिर अगर नहीं है तो ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं क्या है? कुछ ऐसा मंदिर, कोई देव स्थान? हाँ, वो बोलिए ना। तो आप इनके गांव के ही हैं? नहीं, आज एक गांव को हम लोग कवर करें, डेली एक गांव को ही कवर करेंगे हम लोग। देव स्थान है तो काय का देव स्थान काय का है? वैसे 2 स्थान है सर, एक नाग महाराज का है, एक देव महाराज। अच्छा, नाग महाराज और देव महाराज। तो देखिए ये चीज़ें हो सकता है किसी को जो लगे, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जब पता करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्थान निकल के आते हैं जहाँ व्यक्ति जाके कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, अपने को वहाँ जाके इंगेज कर सकता है, क्योंकि टेंशन तो जीवन में चल रही है, तो कहीं क्या है कहीं क्या है। अच्छा, और भी प्रश्न है मेरे। आपका जो गांव है उसमें ज़्यादातर किसान मुख्य रूप से कौन सी फसल करते हैं? गेहूँ और प्याज। ज़्यादातर गेहूँ और प्याज। उसके अलावा और कोई फसल? कोई नई फसल कुछ कर रहे हो ऐसा कुछ? मूंग। अच्छा, मूंग भी आपके उधर लगाते हैं। तो मूंग कितने सालों से लगा रहे हैं? अभी लगाना चालू किया, कब से लगा रहे हैं? अभी चालू किया मतलब। अच्छा, और भी प्रश्न है, जैसे मान लो आपके पानी का स्रोत क्या है वहाँ पर? कुएँ। तो सफिशिएंट पानी रहता है, ट्यूबवेल और कुएँ। उसके अलावा तालाब वालाब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं? अच्छा, ट्यूबवेल भी चलता है, और होद मतलब जो कहीं ना कहीं कोई तालाब वालाब से पानी वानी कुछ ऐसा कुछ कोई स्रोत? अच्छा, होद। अच्छा, और भी प्रश्न हैं, इसी में हम लोग और भी प्रश्न जोड़ेंगे। अभी इस बार आप लोगों के पास, मतलब पूरे गांव की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लहसुन हो चाहे वो प्याज हो, पहले लहसुन की बात करेंगे कि आप लोगों के पास अभी कितना वहाँ माल बचा हुआ होगा?
25-30%। 25-30%। और उसमें बीज का माल भी कहीं ना कहीं बीज के लिए भी रखा होगा। और प्याज की क्या कंडीशन है? प्याज भी स्टार्टिंग में तो ख़राब हुआ था, ठीक है, पर अब बढ़िया है। मतलब अभी ठीक ठाक, मतलब कितना बचा होगा फिर भी? एक औसत देखें हम लोग तो 50% तो 50%। 50% अभी बचा होगा। अच्छा, और रकबा बढ़ाने का बोल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा आने वाले भविष्य में? अच्छा, कह रहे हैं किसान जो रकबा बढ़ाने वाले हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने 10 बीघा की कोई क्या बीज दे रही है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा भविष्य में? तो मैं देखिए, मेरे तमाम वीडियो आए इस तरह मैंने के, कल वीडियो देखा था, देखा आपने होगा। राय दी थी हाँ जी, हाँ जी। जो जितना बोरा उतना ही बोए, अधिक अगर बोएंगे तो भविष्य में तकलीफ आएगी किसान को। तो आपको क्या लगता है ये जो ये तो सत्य है आपका वीडियो जो मैंने देखा, ये इससे तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी? आप सबको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात। तो ये क्या तकलीफ हो सकती है? क्योंकि मैं तो अपनी बात पहुंचा रहा कोई हूँ, भी मैं चाहूँगा कि चीज़ किसान भी अपनी बात बोले कहीं कोई भी चीज़ एक तरफा बोएंगे तो वो भविष्य में उसके रेट पर गिरना है, ना। उसके रेट तो गिरना है। गिरना ही गिरना है। संतुलन बना के रखें, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ सभी बोए तो किसान को सबको फायदा। लिमिटेड में बोएंगे तो भाव भी मिलेगा। भाव भी मिलेगा। अच्छा, अब एक गांव की हमारी बात हुई, गांव कौन सा आपका? जलोदिया जी। जलोदिया। तो जलोदिया के जो किसान भाई हैं वो क्या करने वाले हैं भाई? मान लो जैसे हमने बोला कि इस बार, मैंने नहीं बोला, अल्टीमेटली मेरा तो एक सजेशन जा रहा है केवल कि अपन क्या करें, अगर भाव अपने को अच्छे मिल रहे हैं तो जितना रकबा था हम लोग उतना ही रखें, उसको बढ़ाने का प्रयास न करें। उसके अलावा कुछ और नई फसल हम लोग लाने का प्रयास करें। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था, करेला 15,000 रुपये कुंटल भी बिक रहा है। क्या आपको ये चीज़ पता है? सूखा करेगा। सूखा करेला आपको पता है? ये चीज़ नहीं पता है। तो वो बिक रहा है। अगर वो अगर गीला होगा तब भी आप मंडी में बेचो। जब अपने को से लग रहा है कि यार उसके हरे के भाव नहीं मिल रहे, तो उसको क्या कर लो, सुखा दो और बिक रहा। ऐसे तमाम वीडियो और भी आने वाले हैं। जैसे नींबू रहता है, नींबू सूखने के बाद वो भी बिक रहा है। गिलोई वो भी बिक रही है। ये जो अपनी नीम की निबोली होती है वो भी बिक रही है। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं जो बिक रही है, इसका तो बहुत सारी चीज़ें बिक रही है। तो वो धीरे धीरे वो भी वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी मेरा आप लोगों से बोलना है, जो आप सभी गांव के हैं, आप इस बार क्या करने वाले? क्या आपका रकबा बढ़ाने वाले हैं कि अपने गांव वालों को आप समझाने वाले हैं कि इस बार रकबा उतना ही रखें हम जितना पिछली बार था? लिमिटेड ही रखिए। नहीं तो ये आप समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए, किसान तो अपने ही ये एक किसान ये मान के चलिए कि नुकसान सबका होना है। अगर रकबा सभी बढ़ाएंगे तो हम सब सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अब कुछ किसान इसके लिए, मुझे पता है, कुछ उल्टी पलटी बात भी बोलेंगे। एक ने तो कल लिखा कि भाई तुम अपनी औकात में रहो। अब मैंने तो कल मैंने क्या कहा, कल मैं एक मिनट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था करेले का, तो ये तो मैंने जानकारी दी ना। तो वहाँ एक किसान लिखता है भाई आप आपकी औकात में रहो। अब उसमें क्या औकात में रहो मेरे को ये समझ में नहीं आया। भाई मैं एक तो जानकारी ला रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं दूसरी खेती भी कहीं ना कहीं करें, एक तरफा न चले, भेड़ चाल न चलें। अगर इस बार अपने को अच्छा मिला है भाव तो अगले साल भी भाव अच्छे मिलने चाहिए। लिमिट में रहेगा तो मिलेगा और नहीं रहे तो नहीं मिलेगा। तो क्या आप सभी आपके गाँव वालों को समझाएंगे थोड़ा बहुत? यही होगा ना, तभी हो सकता है। मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं हो सकता। जो जितना बोरा कम से कम उतना रखे, उतना ही रखे। उसका रेट कोई मिलेगा और बढ़ाया तो उसका रेट नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ सिर्फ मेरा नहीं, आप लोगों का भी काम है। इसलिए बात हो रही कि आपके यहाँ क्या क्या है, क्या सोर्स है, तमाम तरह की बात लेके आ रहे हैं हम लोग। और उनको आप समझाइए, क्योंकि क्या होगा फिर अगले साल अगर भाव नहीं मिलेगा तो एक तो वो जो ज़मीन आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो भी ख़राब होगी, वहाँ कुछ और खेती हो सकती है वो भी नहीं हो सकती। और हमारा प्रयास भी यही है किसान भाइयों कि कुछ और नया हो सकता है तो वो हम लोग लेके आएँ। क्योंकि देखो पानी मान लो बहुत अच्छा गिरा, अब ऐसी फसलें अगर पानी बहुत अच्छा गिरा तो जिसमें वो पानी की ज़रूरत है अपन वो भी तो बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप क्या करते हैं। मेरा काम सिर्फ आपके सामने जो चीज़ें वास्तविक हो रही है, जो चीज़ें चल रही है, कोई भविष्य तो कर नहीं सकते हम, लेकिन हाँ एक अनुमान, एक अंदाज़ा हम सभी लगा सकते हैं। और हम सब इतने समझदार हैं, मैं ये मानता हूँ कि अगर मार्केट में जो चीज़ें ज़्यादा रहेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भेड़ चाल के चक्कर में 2 साल भाव लेते हैं और 3 साल भाव नहीं लेते हैं। चलिए, इस तरह के और भी वीडियो आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में आते रहेंगे, या हो सकता है ये सीरीज़ लगातार चले। लेकिन इस तरह के वीडियो हम अब लेके आएंगे जिसमें उस गांव के बारे में, वहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या किसान कौन सी खेती करते हैं, क्या चीज़ें देखने लायक है, ताकि किसी न किसी रूप में किसानों का, वहाँ के लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि आज की तारीख में लोग, अब जैसे मान लो शहर इंदौर है, आज की तारीख में लोग
शनिवार रविवार घूमने निकलते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास के गाँव में भी ऐसी चीज़ें हो जो देखने लायक हो। अब आप किस किसान भाई के दिमाग में उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा क्योंकि जब वो लोग वहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ के जो छोटे छोटे लोग हैं उनको रोज़गार कुछ न कुछ तो मिलेगा, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मिलेगा ना। कोशिश तो की जा सकती है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है।